मित्रों नमस्कार। आज मैं व्यापार जगत की एक ऐसी समस्या जो कि बड़ी प्रैक्टिकल है और आजकल बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, उसके निराकरण के लिए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता के एक जजमेंट आया है अभी 5 मई को, उसको लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। इस जजमेंट ने काफ़ी हद तक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो समस्या ये बन गई है, इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। ये समस्या है क्या? समस्या ये बड़ी विचित्र है। अब जब कोई आज की तारीख में जब व्यापारी कहीं किसी से अपना माल खरीदने के लिए जाता है तो वो माल की क्वालिटी देखे कि उसके माल की क्वालिटी क्या है, किस तरह का है, क्या प्राइस है, किस उसके यहाँ बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा, इन सब चीज़ों को तो भूल जाओ। इन सब को छोड़ करके वो कर क्या रहा है आजकल, जो जांच कर रहा है कि साहब वो सेलर रजिस्टर्ड है, जीएसटी पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसका इनवाइस की स्टेटस क्या है, उसका वो रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है। ये चीज़ें परचेज़र की निगाह से टोटली इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपना व्यापार करना है, और व्यापार करना है तो उसको तो माल की क्वालिटी जो वो उसको लेना है उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए कि मैं जो माल ले रहा हूँ उसकी कीमत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उससे मेरा आगे मैं सेल कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या क्या सेल होगी। उस सब को छोड़ करके आज का व्यापारी क्या ध्यान दे रहा है कि साहब जो सेलर है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और वो जीएसटी पोर्टल पे कि उसकी क्या स्टेटस है, और वो रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन है तो है, मजबूरी है। तो इसी तरह से जब वो एक मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता के सामने आया, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। वो मामला कौन सा है? संचिता कुंडू एंड अनदर्स वर्सेस द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साउथ बंगाल, रिट पिटीशन नंबर 7231 ऑफ 2022। अभी इसका ऑर्डर हुआ 5 मई 2022 को। अब इस केस के फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो परचेज़र है, जो पिटिशनर है, ये परचेज़र है, इन्होंने कुछ माल अपने की सप्लाई के लिए वो ऑर्डर दिया, और सप्लायर को उन्होंने बाकायदा वेल नोन तरीके से इसको परखा, जांच करी। और वो जांच क्या करी कि साहब जीएसटी पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन इनका रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। उसके बाद इनका स्टेटस क्या है, ये भी सही है, बिल्कुल सही। आज की तारीख में ये बिल्कुल फिटफाट सप्लायर जो पाया गया। फिर उन्होंने अपने माल को ऑर्डर दिया, उन्होंने इनवाइस इशू करी, इनवाइस दी ट्रांसपोर्टर ने जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया, उसने अपनी जीआर इशू कर दी। उस जीआर के थ्रू, बिल्टी के थ्रू वो माल जो है परचेज़र के यहाँ आ गया। परचेज़र ने जो उसका इनवाइस में वैल्यू थी और जो उसका टैक्स लायबिलिटी थी, वो टैक्स सहित उसका भुगतान कर दिया। अब ये भुगतान कैसे किया? भुगतान उन्होंने कैश नहीं किया, ये भुगतान किया बैंक के द्वारा। तो बैंक स्टेटमेंट में भी ये पता चल रहा है कि इन्होंने इसका पेमेंट किया। अब और क्या चीज़ चाहिए साहब? ई वे बिल भी है, इनवाइस भी है, बिल्टी भी है, पेमेंट प्रूफ भी है, पेमेंट बैंक के थ्रू भी है, और इसके अलावा जीएसटी जो उनका जीएसटीआर 2A में पूरा रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अब इस सब के बावजूद पता ये चला कि साहब सप्लायर जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, उनको बोगस घोषित कर दिया, और उनका रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था तभी से उनका कर दिया। और अब जो है नोटिस जो हैं वो इनके ऊपर आ गए, और पेनल्टी और इंटरेस्ट के लिए भी इनको ऑर्डर हो गया परचेज़र को कि साहब आप वो तो फर्म बोगस है, लिहाजा जो है अब आप इसको पेमेंट कीजिए, ये पेनल्टी दीजिए, ये इसका इंटरेस्ट दीजिए। तो ये बड़ी अजीब व गरीब समस्या आ गई सामने, और ये एक जगह नहीं आई है, ये पूरे इंडिया में व्यापारी इससे परेशान है। इसी तरह ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसी तरह की कंडीशंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये जजमेंट बहुत बड़ी रिलीफ देता है। अब ये मामला जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन सब चीज़ों को कहा, और कि ये सब जब चीज़ें हैं तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से इनको ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, परचेज़र को डिफ़ॉल्टर बनाया जा रहा है। तो उसमें ये बताया गया डिपार्टमेंट की तरफ से साहब जो सप्लायर है वो तो बोगस है, तो इसलिए उसकी लायबिलिटी इन पर आ रही है। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिया। तो मैं उनकी जो फाइंडिंग है
उसको मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। क्या ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दीज रिट पिटिशंस आर डिस्पोज ऑफ बाय सेटिंग असाइड द अफॉरसेड इम्प्रूव्ड ऑर्डर्स एंड रिमाइंडिंग दीज केसेस of the petitioner to the respondent's officer concerned to consider afresh on the issue of their entitlement of benefit of input tax credit in question, while considering the documents which the petitioners intend to rely in support of their claim of genuineness of the transactions in question, and the respondent concerned shall also consider as to whether payments on purchase in question along with GST were actually paid or not to the suppliers, and also to consider as to whether the transactions and purchasers were made before or after the cancellation of the registration of the suppliers, and also to consider as to compliance of statutory obligation by the petitioners in verification of identity of the suppliers। तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई केस को हम नीचे रिमांड कर रहे हैं और जो रेस्पोंडेंट हैं वो इन सब चीज़ों की भली भांति पूरी डिटेल से जांच करें, जो पेमेंट किए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं ये कितने वैलिड हैं और कितने सही हैं, इनकी जांच कर लीजिए और जांच करने के बाद ही इस पर खोलेंगे। आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ इट इज़ फाउंड upon verification and considering the relevant documents that all the purchases and transactions in questions are genuine and supported by the valid documents, and transaction in question were made before the cancellation of the registration of those suppliers, and after taking into consideration as to whether facts of the petitioner are similar to the judgments of the Supreme Court and various high courts and of this court upon which petitioners intend to rely, and if it is found similar to the present case, in that event the petitioner shall be given the benefit of input tax credit in question। अगर ये सब कुछ जांच करेंगे और जांच करने में अगर ये सब कुछ सही पाया जाता है तो इनको पिटिशनर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाए और इसका लाभ दिया जाए। तो मित्रों इतना ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट बहुत आ गया। लेकिन इसी तरह का एक जजमेंट और है जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता के द्वारा ही दिया गया। वो मामला है LGW इंडस्ट्रीज़ एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रेट पिटिशन नंबर 23512 ऑफ 2019। इसमें भी सिमिलर तरह के फैक्ट्स हैं और सिमिलर तरह का ही इसमें जजमेंट देते हुए केस को इन्हीं डायरेक्शंस पे रिमांड किया गया है। तो अब क्वेश्चन एक बात ये है कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने साहब एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ द गुड्स जिस समय उसकी स्टेटस बिल्कुल सही था सप्लायर का और वो उसका GST पोर्टल पे वो सही रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसने इनवाइस जो दी है उसके हिसाब से उसका GST सहित उसका पेमेंट कर दिया गया है, पेमेंट के बैंक प्रूफ है और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उसका प्रूफ है, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट का प्रूफ है। अगर ये सारे प्रूफ हैं और उसका जो रिकॉर्ड है वो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके आधार पर परचेज़र के खिलाफ कोई अदरवाइज़ इन्फेंस नहीं निकाला जाएगा और नहीं निकाला जा सकता। ये ऑर्डर बिल्कुल साफ कर देता है। मित्रों मुझे उम्मीद है कि ये वाले जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो ऑर्डर्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये इस समस्या के निराकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आपको कैसा लगा इस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।